सचिन सावंत जी, आपकी दिक्कत किस बात से है? इस बात से कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को क्यों दे दिया, या इस बात से कि अब इसमें ड्रग आ गया तो ड्रग की जांच क्यों रही है, या इस बात से कि ड्रग आ गया तो फिर इसमें साहब दीपिका पादुकोण या बड़े बड़े सितारों को क्यों बुलाया जा रहा है, या इस बात से कि इसमें बॉलीवुड का नाम क्यों आ रहा है? किस दिक्कत किस चीज से है? आपको तो खुश होना चाहिए था कि भाई ठीक है चलो हम नहीं कर पाए, तुम करके दिखाओ, करो। देखिए, आपत्ति निश्चित तौर पर हमें कुछ नहीं है। बॉलीवुड के ड्रग एंगल को खंगाले, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सवाल तो पूछना हमारा हक है, विपक्ष का हक है। तो 2017 में बकुल चंद्रिया नामक ड्रग पेडलर की एक केस आई थी फडणवीस सरकार के सामने। उस वक्त में यही चर्चा हुई थी कि बॉलीवुड के सभी लोगों को सप्लाई करता है वो बकुल चंद्रिया। आज वो अरेस्टेड है, तो उस वक्त में क्यों नहीं तफ्तीश की, उसको क्यों केस को दबा दिया गया, हम पूछेंगे भैया। दूसरी ओर ईडी ने जब रेफर किया था एनसीबी को केस, उसमें 15/2020 का एफआईआर दर्ज किया था सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के संबंध में ड्रग एंगल को। उसमें एक भी अरेस्ट नहीं होती। ये 59 ग्राम का एक गांजा पकड़ा जाता है, उसमें अरेस्ट की जाती है। इसका संबंध सुशांत सिंह राजपूत से कुछ नहीं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कर्नाटक में 1300 जब नहीं है संबंध, आप खुद मान रहे हैं सचिन जी, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। जब आप खुद मान रहे हैं कि संबंध नहीं है, आप जब सचिन जी खुद मान रहे हैं कि संबंध नहीं है, तो आप दोनों को जोड़ के क्यों देख रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट क्यों हो रहा है, अंदर से बातें क्यों आ रही है? सर, बातें तो आपकी पार्टी मीटिंग से बाहर आ जाती हैं। आप लोग बाहर आके बताते हैं कोई चिट्ठी नहीं लिखी किसी ने, फिर सारे नेता खुद ही गवाहियां देते हैं, हाँ जी चिट्ठी लिखी थी, उससे नाराजगी हो गई, उससे आपस में झगड़ा हो गया। जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। सचिन जी, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सर, छोड़ दीजिए वरिष्ठता सीनियर जूनियर का मसला ही नहीं है और पॉलिटिकल एक्टिविटी में फर्क रखिए आप। सचिन जी, मेरे पार्टी में अगर अंदर की बातें बाहर आती है तो इससे देश समाज व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सचिन जी, तब तो आप लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, किसी नेता ने झूठ बात बता रहा मीडिया, कोई चिट्ठी नहीं है। फिर 3 दिन बाद आपके नेता के सफाइयां देने लगे कि हाँ मैंने साइन किया था, मैंने लिखा था, मेरा नाम था, मेरे ऊपर कार्रवाई होने की स्थिति आ गई है। आप मानते हैं इस बात को? सर, अगर कुछ चीजें आती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, हमें लगता है रखनी चाहिए, तो हम सामने रखते हैं। मैं केवल ये बता रहा हूं, आप उसको ये ना समझें, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। सचिन जी, आप चिल्लाएं तो आप आवाज नहीं दबा रहे हैं, मैं बोल दूं जोर से तो आवाज दब जाती है आपकी। सर सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए सचिन जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मसला यह है कि आप अपना काम कीजिए, सवाल पूछिए, हम अपना काम कर रहे हैं ना, हम आपको सवाल पूछने से रोक रहे हैं ना, आप हमें कोई भी चीज दिखाने या बताने से रोक सकते हैं। आपके रोकने से हम रुकेंगे नहीं सर, जो सामने आएगा हम दिखाएंगे, और डंके की चोट पे दिखाएंगे, आगे भी दिखाते रहेंगे। ये बता रहा हूं आपको, डंके की चोट पे, हाँ दिखा रहा हूं, और आगे भी दिखाते रहेंगे। दीपिका पादुकोण की पेशी होगी तो भी दिखाएंगे, दोषी होंगी तो भी दिखाएंगे, क्लीन चिट होगी तो भी हम ही दिखाएंगे सर, मीडिया से और लगातार दिखाएंगे। एनसीबी से सवाल पूछ रहे हैं हम, ईडी से सवाल पूछ रहे हैं, सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। आपकी बात में जिक्र आया, इसलिए मुझे लगा कि आपको इस बात का जवाब देना जरूरी है। ठीक है, आप एनसीबी से सवाल पूछे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप सीबीआई से सवाल पूछे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप मुझसे भी सवाल पूछे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर जवाब भी ले। मैंने जवाब दिया उस बात का। ममता काले, सीबीआई के पास जब जांच गई थी, क्या सीबीआई ने यह कहा था कि हम अगले 15 दिन के भीतर सुशांत सिंह राजपूत का अगर कोई हत्यारा है तो उसको चौराहे पे लाके खड़ा कर देंगे? ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने भी कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। इन्होंने तो 65 दिन में एफआईआर तक नहीं की थी। धन्यवाद रोहित जी। रोहित देखिए, एब्सोल्युटली यही बात है। एक्चुअली क्या हो गया, कल शाम से जब से विकास सिंह जी ने पीसी करी और उन्होंने परिवार का जो एक कंसर्न था समय से रिलेटेड, वो सबके सामने रखा, तब से जो है विपक्ष और बाकी के जो ये ड्रग वाले जितने भी तमाम ये लोग हैं, रिया, इनके जो पीआर गैंग है, पीआर टीम है, वो हाइपर एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए अब ये वही परिवार है जिसको एक जमाने में मुंबई पुलिस पर और वहां की सरकार पर भरोसा नहीं था, महाराष्ट्र की, अब ये सीबीआई पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीबीआई ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। इन लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुनी ही नहीं। विकास जी ने कहीं पर यह नहीं बोला कि परिवार को या मुझको सीबीआई पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बोला कि समय की बात उन्होंने करी। लाजमी सी बात है, जो दूध का जला होता है वो छाछ फूंक फूंक कर पीता है रोहित। और जिस तरीके का व्यवहार, जैसे आपने बोला, मुंबई पुलिस ने कानून के नाम पे उस परिवार के साथ किया जिसने अपना बेटा खोया,
67 दिन तक एक एफआईआर नहीं हुई। 40 दिन के बाद पिता को बिहार में करनी पड़ी। ना पिता बिहार में एफआईआर करते और ना ये केस आज सीबीआई को आता। ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। तो अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो लाजमी सी बात है वो पूछेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो खड़े किए हैं ना आज उनके मन में, वो मुंबई पुलिस के दोहरे चरित्र के कारण ही हुए हैं। कानून का जो हनन हुआ है उसके कारण ही हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इतनी लंबी चौड़ी इंक्वेस्ट इंक्वायरी ना चलती, जिसको कि हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, तो कभी भी इस तरीके की बात ही नहीं होती। एफआईआर करते, इन्वेस्टिगेशन करते, लोगों को पकड़ते, और उसके बाद ये जो सारा ड्रग वाला, नार्कोटिक्स वाला जो सिंडिकेट सामने आया है, अगर ये रिया का फोन उस वक्त ले लेते, व्हाट्सएप चैट निकाल लेते, तो सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती। सर मेरा पढ़ लीजिए, आप मेरा पढ़ लीजिए कि मेरे नाम के नीचे क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ लीजिए आप। बाकी मेरी आइडियोलॉजी जहां पर है, डंके की चोट पे है सर, डंके की चोट पर है सर, चिंता ना करें। आइडियोलॉजी के साथ में ही आपकी ये दृष्टिकोण बदलते रहता है।